अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल। शिमला नाम के गांव में सृजन और हरभजन नाम के दो गरीब लड़के रहते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह तैराकी सीखकर चैंपियनशिप में भाग लेकर अपने गांव और देश के लिए नाम बनाना चाहते थे। दोनों उस गांव के मशहूर स्विमिंग कोच मुन्ना के पास गए। मेरा नाम सृजन है सर, ये मेरा दोस्त हरभजन है। हम दोनों गरीब हैं सर, पर हमारी इच्छा है कि हम आपके पास तैराकी सीखें, क्योंकि इस गांव में आप ही सबसे अच्छे कोच हैं। आपके पास जो भी कोचिंग सीखता है वो नेशनल के लिए सेलेक्ट होता है। हम भी आपसे कोचिंग लेकर मेडल जीतना चाहते हैं सर। तब उनकी खिल्ली उड़ाते हुए मुन्ना तुम दोनों ने अपने आप को देखा है? तुम और नेशनल्स में भाग लोगे और वो भी स्विमिंग में। तुम लोग जानते भी हो कि मेरे पास स्विमिंग सीखने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये खेल तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। तुमसे नहीं होगा। जाओ जाओ, जाकर किसी नाले में या गंदे तालाब में भैंसों के साथ तैरना सीखो, पर ऐसे अमीरों के पूल में पांव कभी ना रखना। वैसे तुम्हें इस कॉम्पाउंड में आने किसने दिया? तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए यहाँ आने के लिए। जब तुम्हारी औकात ही नहीं तो फिर ऐसी इच्छा किस लिए? यूं सबके सामने उनका अपमान करके भेज दिया। वहां से बाहर आकर हरभजन तैश में आकर, क्यों सृजन, उनमें और हम में क्या फर्क है? हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है, यही ना? हम ही एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसी में प्रैक्टिस करके उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या हैं। अरे यार, स्विमिंग पूल बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? यार, यदि हम ठान लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। उस कोच की बातों को याद करते हुए मेरा खून खौल रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि उसे उसी पूल में डुबोकर मार डालूं, पर अब मेरा गुस्सा इस स्विमिंग पूल पर केंद्रित करूंगा जिसे हम बना रहे हैं। बस किसी भी तरह जितनी जल्दी हो सके एक अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल बनाना होगा। तुम मेरे साथ रहकर मुझे गाइड करते जाओ, काफी है। इस तरह हरभजन और सृजन ने मिलकर एक अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल बनाया। उसे पूरा होने के बाद देखकर सृजन, यार हरभजन, तुमने तो कमाल कर दिया। जब तुमने पहले कहा था तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था, पर तुम्हारे संकल्प को देखा तो मुझे विश्वास हो गया। अब से हम दोनों इसी स्विमिंग पूल में दिल लगाकर तैराकी की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं भैया। इस तरह वे दोनों दिन रात मेहनत करते हुए स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने लगे। जब उन दोनों को भरोसा हो गया कि वे अच्छे तैराक हैं, तब मुन्ना के स्विमिंग पूल पे पहुंचे। उन्हें देखकर कोच मुन्ना गुस्से में, ए सिक्योरिटी, इन्हें किसने अंदर आने दिया? ये सिर्फ अमीरों के प्रैक्टिस करने के लिए है। ऐसे गरीबों और फटीचरों को अंदर क्यों आने दिया? इन्हें पहले बाहर निकालो, भगाओ इन्हें। हेलो मुन्ना सर, हमें निकाल देना। आपने कहा था ना कि हमारी औकात नहीं है, तो आपको चैलेंज करते हैं। आपके पास सालों से हैसियत वाले बेस्ट स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनमें से किसी एक को या फिर सबको भेज दो और हमसे जीतने को कहो। अगर वो जीत गए तो हम आप सबके पैरों में गिरकर हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कीजिए कहकर इसी स्विमिंग पूल में हम साफ करने वाले पूल बॉय बनकर रह जाएंगे। क्यों, तुम सड़क छाप आवाराओं के साथ मेरे स्टूडेंट्स का मुकाबला? चलो दफा हो जाओ यहां से। यूं कहने लगा, तब उनके पास कई सालों से स्विमिंग सीखने वाला बेस्ट स्टूडेंट गोस्वामी, सर उनके चैलेंज को छोड़िए सर, पर उनके कॉन्फिडेंस का कदर करते हुए हम एक्सेप्ट करते हैं सर। तब वो ये तो डींगे नहीं मारेंगे ना कि वो हमसे ग्रेट हैं। आने दीजिए, से भी मैं उन्हें हरा ही दूंगा, तब उन्हें उनका औकात समझ में आ जाएगा। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। तब मुन्ना के बाकी स्टूडेंट्स भी आगे आए और यस सर। तब मुन्ना ने उनमें से बेस्ट स्टूडेंट्स को चुना और मुकाबले में उतारा। स्विमिंग कंपटीशन शुरू हुआ। मुन्ना के स्टूडेंट्स पीछे रह गए। सृजन और हरभजन जीत गए।
मुन्ना दंग रह गया और ये कैसे हो गया? इन निकम्मों के पास इतनी सारी सुविधाएं और मेरे जैसे कोच के होते हुए भी मैं इन्हें जिता नहीं पाया। पर आप दोनों कैसे जीत गए? वाकई तुम दोनों ग्रेट हो। किससे कोचिंग सीख रहे हो? वो तो मुझसे भी काबिल निकला। आइए सर, हम दिखाते हैं, कहकर उन सबको अपने अंडरग्राउंड बैम्बू स्विमिंग पूल के पास ले गए। उसे देखते ही मुन्ना के स्टूडेंट्स, वाह, तुम्हारा स्विमिंग पूल तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नेचर से मिला हुआ है। इसे बनाया किसने? हम दोनों ने मिलकर ही बनाया है। ना हमारे पास कोच है और ना ही हमारे पास आप जैसी सुविधाएं। हमारे पास सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था आपसे जीतने का। इस संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। मुन्ना कोच की बात याद करते तो तीर की तरह चुभती थी और हम प्रैक्टिस करते थे। वही आज हमारे जीतने में काम आई। तब मुन्ना ने उन्हें पास बुलाया और आई एम सॉरी बॉयज, आप दोनों को हर्ट करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप दोनों में इतना टैलेंट है और टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। इसका आप दोनों एक अच्छा उदाहरण हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कहकर उनको सराहा। वे दोनों बहुत खुश हुए। मिर्ची वाला, मिर्ची लाला मिर्ची, ताजा ताजा मिर्ची, हरी हरी मिर्ची, लाल लाल मिर्ची, ओ भैया, सिंगापुर मिर्ची, मलेशिया मिर्ची, कश्मीर मिर्ची, कन्याकुमारी मिर्ची। यूं आवाज देता हुआ एक आदमी ठेले पर मिर्ची बेचता हुआ जा रहा था। नाम था उसका लाला। एक बार एक ग्राहक उससे, अरे क्यों भाई, जहां तक मैं जानता हूं मिर्ची सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, हरी मिर्च या लाल मिर्च, और तुम ये सिंगापुर मिर्ची, मलेशिया मिर्ची, कश्मीर मिर्ची, कन्याकुमारी मिर्ची, ये तुम वहां से लाकर बेच रहे हो क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, वहां से लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर हाँ, वहां से बीज मंगवा कर यहाँ खास तौर पर उसे उगाते हैं, इसीलिए उनका स्वाद भी अलग होता है। पता नहीं क्या स्वाद है, कैसा स्वाद है। आजकल मिर्ची बिल्कुल तीखे नहीं है। कहीं भी किसी भी दुकान से खरीदो यही हाल है। अगर तीखापन ना हो तो खाने का स्वाद क्या खाक होगा? ठीक है, मुझे 1 किलो लाल मिर्च देना। उसकी इच्छा अनुसार लाला ने उसे 1 किलो लाल मिर्च दिया और उससे पैसे ले लिए। एक और जगह एक औरत, बेटा, ये मिर्ची तीखा है या नहीं? सच कहो। अगर तीखा नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 3 केजी मिर्ची चाहिए। उसका अचार डालना है। अगर तीखा ना हुआ तो कल जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें मैं वापस कर दूंगी। मंजूर हो तो ही देना। तीखा? अरे ये कोई साधारण तीखा नहीं है माँ जी, खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लीजिए लीजिए, कहकर 3 किलो देकर पैसे ले लिया। उस औरत के जाने के बाद, बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये तीखे नहीं हुए तो ये वापस कर देगी। कल इस गली में नहीं आना चाहिए। यूं सोचते हुए वो ठेले को धकेलता हुआ वहां से चला गया। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद एक व्यक्ति उसके सामने आया और लाल मिर्च को चबाकर स्वाद देखने के बाद, भैया, मेरी पत्नी ने कहा था कि 5 किलो लाल मिर्च लेकर आऊं। गर्मी का मौसम है ना, अचार डालना है। इसे खाया तो बिल्कुल तीखा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चॉकलेट खा रहा हूं। मैं कहीं और खरीद लूंगा। तुम्हारे पास अच्छे नहीं है, कहकर चला गया। इससे उस रात को घर पर लाला सोच में पड़ गया। बाद में एक दवाई को लाकर मिर्ची के ऊपर छिड़का। बस अब लोग तीखेपन का स्वाद चखेंगे। सेल्स बढ़कर खूब पैसे मिलने चाहिए। इस तरह अगले दिन, मिर्ची ले लो मिर्ची, ताजा ताजा मिर्ची, हरी हरी मिर्ची, लाल लाल मिर्ची, ओ भैया, सिंगापुर, मलेशिया, कश्मीर, कन्याकुमारी का मिर्ची, हर किस्म की मिर्ची मिलेगी, आओ भैया, कहकर बेचने लगा। लोग आकर उससे मिर्ची खरीदने लगे। घर पर लोग उस मिर्ची के बने सब्जी खाकर बहुत स्वादिष्ट है कहकर खुश होने लगे। इस तरह लाला हर रोज मिर्ची पर दवाई छिड़कता था और उसे बेचने लगा।
बहुत कम समय में उसने खूब पैसे कमाए, लेकिन उस दवाई का असर यह हुआ कि लोगों को पेट में दर्द होने लगा। वे पेट को पकड़कर तड़पने लगे। यूं वे डॉक्टर के पास जाकर लाइन लगाने लगे। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। एक दिन डॉक्टर एसआई को बुलाकर, सर, आजकल हमारे गांव में पेट दर्द के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मुझे मरीजों से मिले सूचना के अनुसार कोई उन्हें मिलावट की मिर्ची बेच रहा है। उसे खाने का ही ये असर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप कृपया इस पर कोई एक्शन लें। एसआई मिर्ची बेचने वाले लाला पर निगरानी रखते हुए उसका पीछा करने लगा। बाद में एसआई लाला के घर पे खिड़की से झांक कर देखा। वहां लाला को मिर्ची पर दवाई छिड़कते हुए देखा। एसआई ने उसे पकड़कर, और क्यों रे कमीने, यूं मिलावट की दवाई छिड़ककर लोगों की जान से खेल रहे हो? जानते हो तुम्हारे वजह से कितने लोग बीमार पड़ गए हैं? कहकर उसे खूब मारा। यूं लाला जेल चला गया।